चलो बच्चों, आज हम आपको जो है सर्कल के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज अगर इतना सा समझ लिए तो सर्कल अब कभी भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे देख पाते होंगे, हमने क्या लिखा है कि चैप्टर नंबर जो है 10 है, क्लास 9 का है। ये चीज़ क्लास नाइन्थ का, ये क्लास 9 का है, जो कि चैप्टर नंबर 10 में दिया हुआ है सर्कल पढ़ने के लिए। अब सर्कल हम इसलिए यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ देख पाते होंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है सर्कल में, हमें क्या क्या जानकारी हासिल करना है। तो हम इसे धीरे धीरे समझने के प्रयास करेंगे। पहले तो इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि सर्कल होता क्या है। यहाँ सर्कल होता क्या है तो देख पाते होंगे कि सर्कल वो चीज़ होता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक किसी भी सपाट प्लेन में। जैसे कि व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में हम जैसे कि सर्कल को एक निर्माण किए। ये सर्कल कैसे बना होगा, तो सर्कल इस प्रोसेस से बना होगा जैसे कि एक यहाँ पे पॉइंट लिए और उसके एक निश्चित डिस्टेंस से इस तरह से डॉटेड एक निश्चित डिस्टेंस से क्या हो गया होगा, ये बिंदुओं का कलेक्शन से ये सर्कल का निर्माण हो गया होगा। तो ये सर्कल जो है हमने यहाँ पे बनाया है, तो ये डॉट 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 यहाँ से क्या लिए हैं, ओ सेंटर माने एक निश्चित डिस्टेंस लिए, और उससे हम क्या उस निश्चित डिस्टेंस के बिंदुओं किस प्रकार से हमने मिला दिया है, तो एक सर्कल का निर्माण हो गया है। उसी बात को हमने यहाँ लिखा है डिफिनेशन में कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस, एक फिक्स्ड डिस्टेंस से, यहाँ से एक फिक्स्ड डिस्टेंस से चारों तरफ हम उस पॉइंट को कलेक्शन करेंगे, एक साथ मिला देंगे। इस प्रकार से हमको सर्कल देखने फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। तो हम यहाँ से क्या किए, एक फिक्स पॉइंट लिए, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस लिया और एक फिक्स पॉइंट में क्या किए, डॉटेड को हम सबको मिला दिए, तो सर्कल फॉर्म अप होगा। तो इसमें हमको रेडियस भी दिया रहता है कि किसी भी वृत्त का रेडियस होता क्या है। तो रेडियस होता क्या है, तो यहाँ लिखे हैं हम क्या, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से लेकर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल की जो सेंटर जो होता है वहां से लेकर के टू द एनी पॉइंट सरफेस ऑफ द सर्कल, सर्कल का कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस और सेंटर से होकर के जो डिस्टेंस बनता है उसी को क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। जैसे फिर यहाँ पे हमने क्या ओ, और यहाँ पे ओ से बोले तो हमारे सी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हुआ, ये वे क्या हुआ, उस सर्कल का रेडियस हुआ, उसी को लिखे हैं हमने। अगला क्या है हमें देखना कि डायमीटर, व्यास, व्यास किसको कहते हैं, तो वन पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ द सर्कल, सर्कल का एक पॉइंट से यानी टू अनदर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल ऑफ द surface of the circle with center ना सर, ये गलत लिखा है कि वन पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द सर्कल टू अनदर पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ द, ये गलत लिखा, वन पॉइंट ऑफ द सरफेस सर्कल टू द अनदर पॉइंट्स ऑफ सरफेस विथ सेंटर्स, है ना, सेंटर से होते हुए सरफेस के अनदर पॉइंट तक जाता है, तो वो रेखा क्या कहलाता है, वो लाइन क्या कहलाता है, आपका डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो दैट कोड इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल, वो कोड जो होता है वो कोड क्या कहलाया, आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल कहलाया। क्यों कोड का यहाँ यूज हुआ है, कोड का यूज इसलिए हुआ है कि कोड का डेफिनेशन यही होता है कि सरफेस से एक दूसरे सरफेस बिंदु तक हम मिलाते हैं, उस रेखा को कोड कहा जाता है। तो हम वृत्त में क्या पढ़ते हैं, सर्कल में सर्कल का सबसे बड़ा कोड यही होता है डायमीटर, जो कि दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है किसको, सर्कल को। तो यही हुआ डायमीटर का डेफिनेशन। आगे पढ़ते हैं कि कोड का कि वन पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द सर्कल, सर्कल के एक पॉइंट के सरफेस से माना कि यहाँ से या फिर ए से बी तक के जो हम सरफेस के अनदर पॉइंट के सरफेस ऑफ द सर्कल के अनदर पॉइंट ऑफ सरफेस में हम मिलाते हैं, वो रेखा जो बनता है वो क्या कहलाता है, आपका कोड कहलाता है। वो रेखा क्या कहलाता है, कोड कहलाता है। यहाँ देख पाते होंगे कि वो रेखा यहाँ से एक सरफेस से एक बिंदु से दूसरा बिंदु बी बिंदु में हम मिला दें, वो रेखा बना जो कोड कहलाया। इसी प्रकार से आगे देखेंगे यहाँ पे
आर्क, आर्क किसको कह पाएंगे? तो आर्क क्या, हम क्या डिफिनेशन लिखे, वन पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द सर्कल, सर्कल का एक पॉइंट कहाँ पे, सरफेस पे, टू द सेंटर अनदर पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द सर्कल, अनदर पॉइंट सरफेस पे, तो अनदर पॉइंट एक भी पॉइंट हुआ, ये जो डिस्टेंस हुआ सरफेस पे, ये ही क्या कहलाया आपका, आर्क कहलाया। क्या कहलाया? उस सर्कल का आर्क कहलाया। तो यहाँ पे दो फॉर्म ऑफ हुआ, ये जो भाग हुआ आपका माइनर आर्क के नाम से जाना जाता है, दूसरा ये जो भाग बड़ा सा बच गया उसको मेजर आर्क के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि आर्क से जो बना, सॉरी जो कोड से बना, कोड से बना, तो उसमें जब हम कोड से बनाए, जैसे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट सरफेस ऑफ द सर्कल पे हम टच करवाएं, तो वो रेखा जो बना वो कोड कहलाया। कोड जो डिवाइड किया इस प्रकार से दो भाग में, एक ये भाग में और ये भाग में और ये एक भाग में, तो इस भाग को क्या कहते हैं, एक बड़ा वाला भाग को कहेंगे मेजर सेगमेंट, क्योंकि सेगमेंट मतलब लाइन होता है, और लाइन कौन हुआ, ए और बी कोड लाइन एक है, तो ये लाइन से जो बटा उसको कहेंगे, बड़ा वाला भाग को मेजर सेगमेंट कहेंगे और छोटा वाला भाग को माइनर सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यही हुआ यहाँ पे, जो बड़ा भाग आर्क में भी रहेगा उसको मेजर आर्क कहेंगे और छोटा वाला को माइनर आर्क कहेंगे। और बड़ा वाला यहाँ पे देखेंगे कि कोड के द्वारा, सॉरी आर्क और रेडियस के द्वारा जो फॉर्म ऑफ होता है, तो वो छोटा वाला जो भाग होता है उसको माइनर सेक्टर कहते हैं और बड़ा वाला भाग को मेजर सेक्टर कहते हैं। इस प्रकार से हमने क्या किया कि सारा चीज को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है कि सर्कल में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कोड की बात कहेंगे फिर से, तो क्या होगा, तो डायमीटर होगा, और रेडियस क्या होगा, तो सेंटर से किसी भी बिंदु पे, सरफेस बिंदु पे हम उस बीच का डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। क्या बोलते हैं, आर्क, सॉरी आर्क नहीं, कोड क्या बोलेंगे कि वन पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ द सर्कल, सर्कल का एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट की में सरफेस में उस बीच की दूरी को कोड कहेंगे। तो ये भी कोड है और डायमीटर भी कोड है, लेकिन डायमीटर जो सर्कल से होकर के जाएगा कोड, वो कोड डायमीटर कहलाता है और सबसे बड़ा कोड होता है। ठीक है, और वो ब्रीथ को भी दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या लिखे हैं कि डायमीटर डिवाइड ऑफ द सर्कल इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। इस प्रकार से हमने डिफाइन कर दिया है। सारे को अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे हम इस प्रकार से और भी आपको देने की प्रयास करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और इसे साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।